श्री गुरुवे नमः। सामान्यानुभूति की अनुभूति। नारायणोपनिषद। ओम अत पुरुषो हवे नारायणो अकाम्यत प्रजा सृजेति। नारायणात् प्राणो जायते मनः सर्वेन्द्रियाणि च। खम वायुर्ज्योतिरापः पृथ्वी विश्वस्य धारिणी। नारायणात् ब्रह्मा जायते नारायणात् रुद्रो जायते नारायणात् इंद्रो जायते नारायणात् प्रजापति प्रजायते नारायणात् द्वादशोदित्या सर्वे रुद्रा सर्वे वस्वा सर्वाणि भूतानि सर्वाणि छन्दांसि नारायणात् देव समुत्पद्यन्ते नारायणात् प्रवर्तन्ते नारायणे प्रलीयन्ते। अथ नित्यो नारायण ब्रह्मा नारायण शिवस्य नारायण शक्रस्य नारायण कालस्य नारायण दिशस्य नारायण विदिशस्य नारायण ऊर्ध्वश्च नारायण अधश्च नारायण अंतर्बहिश्च नारायण। नारायण्य वेदं सर्वं यद्भूतं यद्भव्यं निष्कलंको निरंजनो निर्विकल्पो निराख्याता शुद्धो देवेको नारायणो न द्वितीयो अस्ति कश्चित्। यः एवं वेद स विष्णुरेव भवति स विष्णुरेव भवति। ओम शांति शांति शांति। अब नारायणोपनिषद के बाद हमारा कार्यक्रम शुरू होता है। सब कुछ परमात्मा के सिवाय कुछ भी नहीं है। सब कुछ परमात्मा ही है। शरीर को जानो तब परमात्मा ही है, मन को जानो तब परमात्मा ही है, संसार को जानो तब परमात्मा ही है, जीवन को जानो तब परमात्मा है, मृत्यु को जानो तब परमात्मा है। जन्म मृत्यु उत्पत्ति और नाश सब कुछ परमात्मा के सिवाय कुछ भी नहीं है। वो है सबकी आत्मा, वो है परम आत्मा। इसी का नाम मोक्ष है, इसी का नाम निर्वाण पद है। तो आज कार्यक्रम शुरू करते हैं। कृपया आप सब मौन हो जाएं, आंख बंद कर लें, अपने भीतर देखें। तो वहां कुछ भी दिखाई नहीं देता, क्योंकि वो व्यापक है, वो अनंत है। इस कारण वो दिखाई नहीं देता। वो सबको देखता है, वो सबको जानता है, पर उसको जानने चलोगे तो कुछ भी दिखाई नहीं देगा और कुछ भी नहीं जान सकते। क्यों? क्योंकि वो अनंत है, वो अखंड है, वो व्यापक है, और वही आपकी आत्मा है और वही परमात्मा भी है। तो अपने आत्मा को जो शरीर समझ के जी रहा है उसका नाम जीव है। नाना प्रकार की कल्पना करता है, विचार करता है, यही भवसागर है। उसी भवसागर में
जीव निरंतर जन्म लेता है, मृत्यु आती है, पुनः पुनः जन्म, पुनरति जननम पुनरति मरणम पुनरति जननी जठरे शयनम। पुनः पुनः वो जीवात्मा माँ के गर्भ में प्रवेश करता है, उत्पन्न होता है, फिर जीवन जीता है, अंत में फिर मृत्यु हो जाती है। ये जीवात्मा की यात्रा है। जब तक से वो परमात्मा को न जान पाए, अपने आत्मा को न पहचान पाए, तब तक उसकी यात्रा जारी रहेगी और जन्म मृत्यु की श्रृंखला अनंत अनंत है। ये मनुष्य का सौभाग्य है कि वो सत्संग करता है और सत्य को पहचानता है। सत्य को पहचानते ही माया से वो परे होता है। वो अपने आप को देखता है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, मैं सबको जानने वाला हूं, मैं कोई दृश्य नहीं हूं। तब वो अपने आत्म स्वरूप में प्रवेश करता है, एकात्व का भाव आता है। और जैसे सागर में अनंत लहरें हैं, पर है वो सागर, ऐसे परमात्मा के हम सब लहरें हैं और परमात्मा ही हमारे भीतर विराजमान रहता है। हम उसको शरीर समझ के जीते हैं, तब जीव कहलाता है। और जब अपनी आत्मा को आप पहचान लेते हो तो वो जीव हो जाता है शिव। वही मोक्ष धाम है, वही परम धाम है, वही वैकुंठ है। ये जीवात्मा की यात्रा है। अब क्या प्रश्न उत्तर शुरू करें? जिनका जो प्रश्न होगा पूछ सकते हैं। आए थे हरि भजन को, ओटन लगे कपास, भूल गए माया में, अपने आप को जीव समझे। तो जब तक से जीव भाव का अभाव नहीं होगा और शिव भाव नहीं आएगा, तब तक ये जीवात्मा की यात्रा अनवरत चलती रहेगी। इसका आदि अंत नहीं है। वो तो ईश्वर कृपा से आप मनुष्य योनि में आते हो और उसी की कृपा से आत्मा वाला गुरु मिलता है और गुरु कृपा से आपको आत्मा का ज्ञान होता है। आत्मा के ज्ञान होते ही आप परमात्मा में लय हो जाते हो। आत्मा और परमात्मा दोनों एक है, अलग अलग नहीं है। इस स्वामी जी कारण प्रणाम। हाँ जी, हाँ बोलिए। हाँ स्वामी जी प्रणाम। प्रणाम। मैं आज मेरे साथ एक ऐसा अनुभव हुआ, मैं आपको बताना चाहती हूँ हाँ कि बताइए। मैं अनदेखा में देखा कर रही थी। जी काफी देर तक मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत आनंद आ रहा था। जी। जब मैं उसमें खो खो गई बहुत आनंद में, तभी मेरे को ऐसा लगा, मेरे अंदर से आवाज आ रही, कोई कह रहा है अरे ये तो मैं ही हूँ, यही मैं हूँ, यही मैं हूँ। हम्म। तो ये सब बहुत अच्छा लग रहा था। क्या था स्वामी जी? यही आत्मा की ध्वनि है। ये जी। आत्मा अस्तित्व की ध्वनि है, ये जो आपको प्रकट हो रहा है, भाषित हो रहा है। आप सही जा जी रहे हो बिल्कुल। जी, और ये बहुत अच्छा बढ़ते लग चला रहा था। जाएगा। हम्म। बहुत अच्छा लग रहा था। हाँ फिर मैंने महसूस करा अपने आप ही कि ये तो मैं ही बोल रही हूँ कि ये मैं हूँ, हाँ ये मैं हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल सही है। स्वामी जी प्रणाम, बस आपका आशीर्वाद बना रहे बस। बस प्रणाम है। मेरी धन्यवाद, शुभकामनाएं धन्यवाद हैं आप। कि आपको शीघ्र ही आत्मज्ञान हो। हाँ नेक्स्ट, एनीबॉडी? हेलो।
स्वामी जी प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। प्रश्न पूछिए। हेलो। प्रश्न तो कोई नहीं है, आप ही को सुनूंगी। हाँ, जब सारे प्रश्न गिर जाते हैं तब अपने आप अंतर्यामी प्रकट होता है। जी। मन बुद्धि का अभाव होता है, शरीर का अभाव होता है और चेतन शक्ति का प्रादुर्भाव होता है। चेतन शक्ति वहां पर प्रकट होता है और वो चेतन शक्ति अनंत है। वही, उसी का नाम ईश्वरत्व है, उसी का नाम मोक्ष है और उसी का नाम आत्मज्ञान भी है। वहां जाके आप पूर्णतः खो जाते हो। न कोई दुनिया है, न कोई शरीर है, सबका अत्यंता भाव होता है। जैसे सुसुप्ति अवस्था होती है, गाढ़ी नींद, वहां पर सब कुछ खो जाता है। ऐसी जागृत में सब कुछ खो जाता है। उसको हम जागृत सुसुप्ति कहते हैं। जागते हुए सब कुछ खो गया, तब आप आत्मा में प्रवेश करते हो। आत्मज्ञान उसको कहते हैं। सादर प्रणाम स्वामी हाँ जी। जी, बोलिए। स्वामी जी, मैं मेरे को चस्का लग गया है आपके वीडियोस देखने का। मैं कोई दिन ऐसा नहीं निकलता जब मैं ना देखूं। इवन रात को सोने से हाँ, पहले मैं आपके ही वीडियो सुनती सुनती सोती हूँ। बहुत बढ़िया। तो स्वामी जी, क्या है कि मुझे ना कई 3-4 साल से ना अनहद नाद भी चल रहा है। हाँ, मैंने चलने पहले में भी बहुत आपसे एक बार बात की थी। तो हाँ। मेरे ना क्या है कि जैसे कहते हैं बिल्कुल झिंगुर जैसी मीठी मीठी आवाज आती है। अब हम्म, इसमें होता क्या है कि जैसे कई बार तो ये बिल्कुल बिल्कुल धीमा होता है। तो मैं कई हम्म, बार सोचती हूँ कि ये कहाँ गई आवाज थी तो सही, और जैसे ही मैं सोचती हूँ वैसे ही ये प्रकट हो जाता है और फिर हम्म, तेज 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 होता जाता है। तो हम्म, लेकिन है ना, इसकी आवाज जब तेज होती है ना तो थोड़ी तीखी हो जाती है। तो स्वामी जी, ये क्या वाकई अनंत नाद ही है? कई बार फिर हाँ, कंफ्यूजन भी होता है मुझे। हाँ जी। अब अनंतनाद जो है, हाँ ये जी। अस्तित्व की नाद है, हाँ जी। अस्तित्व की ध्वनि है ये। हाँ और जी। आप शांत होके उसको सुनते रहें तो हम्म। आत्मा में प्रवेश हो जाता है। तो स्वामी जी, जब बहुत तेज हो जाती है तो कई बार तो जैसे कभी कभी सिर दर्द भी होता है ना, तब तो ये बहुत ऐसे लगता है बंदी हो जाए, इतना तीखा लगता है। हाँ, आप एक इतनी गलती कृपा आप कर कर रही दीजिए कि ये मीठी मीठी हो जाए मेरी। हो। हाँ, जो मैं आराम से इसमें खो जाऊं। एक गलती क्या कर रही हो आप? हाँ उसको जी। बुद्धि में ले जाते हो, मन में ले जाते हो। नहीं नहीं, अच्छा। उसको आप नाभि में ले जाओ। गहरी श्वास लो और हाँ नाभि जी। नाभि नाभि तक प्रवेश करो। उसके ठीक बाद वो है। स्थायी हो जाएगा। उसके बाद ये ऐसी नहीं, मतलब मीठी मीठी हो जाएगी? हाँ बिल्कुल, निरंतर। हाँ, निरंतर तो स्वामी जी ये तो आवाज 1 मिनट भी रुकती नहीं है। शुरू में तो हाँ। मुझे ऐसा लगा शायद ये कुछ मेरे को कोई प्रॉब्लम हो गई है, तो मैं डॉक्टर के पास भी गई। तो डॉक्टर हम्म, ने मुझे बोला कि नहीं नहीं, ये तो टिनिटस नाम की बीमारी है आपकी। नहीं लेकिन है कोई ना, नहीं। इसका कोई इलाज ही नहीं है। डॉक्टर्स के पास बोले नहीं, इलाज विलाज कुछ नहीं है, बस ये तो आएगी आवाज। तो हाँ, फिर मुझे बाद में एक अन्य आत्मज्ञानी है, उनसे मैंने पूछा तो वो बोले कि नहीं नहीं, ये तो अनहद नाद है। हाँ, अनंतनाद है। आप बहुत तो भाग्यशाली। जी स्वामी जी, जी। बहुत ही धन्यवाद है। मतलब मैं ना ऑफिस में आज अपनी एक कलीग है, उनको भी आपके बारे में बता रही थी। हम्म, तो आपका नाम लेके मैंने उन्हें बताया, अनदेखे को देखा कर। तो हम्म, मैंने उनको आपका वीडियो भी शेयर किया है, तो हम्म। देखें। बहुत सरल टेक्निक है आपकी। बिल्कुल सरल है परमात्मा। हाँ, बहुत ही सरल है ये। बहुत धन्यवाद है स्वामी जी आपका, बहुत। मतलब आप थैंक लगे यू रहिए। जी।
हाँ, नेक्स्ट एनीबडी। स्वामी जी प्रणाम, चरण स्पर्श। प्रणाम, बोलिए। स्वामी जी, जैसे आपने समझाया, दृष्टा और दृश्य के बीच में जो गैप है उसमें रहना है, उसमें जीना है, जी हाँ। तो ये बिल्कुल समझ आ गया है। यदि ये आंख खोल के समझ में आता है, यदि आंख बंद करके हम इस क्रिया करते हैं तो कैसे करेंगे? उसमें ना तो कोई दृश्य दिखता है आंख बंद करके, तो उसमें समझाइए जरा थोड़ा सा। आंख बंद करें जी स्वामी जी। और अपने आप को देखें। जी वहां एक मध्यम प्रकाश डीम लाइट आएगा, 0 पावर बल्ब का लाइट, जी स्वामी जी। और बहुत मधुर मधुर दो वो रोशनी है। जी स्वामी जी। हाँ, वो आत्मा की रोशनी है। वो जी ना स्वामी जी। प्रकाश ना अंधकार, दोनों के मध्य में है। जैसे आप क्लब जाते हो कहीं होटल होटल में, तो 0 पावर बल्ब जलते रहता है, जी स्वामी जी। उसी आदमी को भी है, मंद मंद प्रकाश है उसका, और बहुत ही मधुर है। जी स्वामी जी। हाँ, तो तो आप सही जा रहे हो और उसे उसी में देखते चलते रहना हैं। स्वामी जी, हाँ जी। प्रकाश को देखते रहना है। नहीं, वो आपके भीतर प्रवेश कर जाएगा, वो नाभि जी तक जाएगा, जी और स्वामी नाभि जी। से उसका करंट होता है, और वो बाहर प्रकाशित हो जाता है। जी स्वामी जी। हाँ, बिल्कुल सही जा रहे हो आप, लगे रहो। स्वामी जी, एक वो झिंगुर की आवाज आती है स्वामी जी कानों में, वो अस्तित्व की ध्वनि है। और जैसे ही ध्यान में बैठते हैं ऐसे लगता है जैसे कानों में मकड़ी ने जाला तान दिया हो, सिलाई हो कर दी हो किसी ने बाहर से कानों की, ऐसा अनुभव होता है। हाँ, आप आकार को हटाते जाइए और निराकार में जाइए। जी स्वामी जी। हाँ, बिल्कुल सही ध्यान चल रहा है आपका, कंटिन्यू करिए उसको। जी स्वामी जी। जी। प्रणाम स्वामी जी। हाँ जी, प्रणाम। स्वामी जी, हाँ जी। हाँ, बोलिए। स्वामी जी प्रणाम। प्रणाम। स्वामी जी, मैं कल पूछने ही वाला था कि जब अनदेखा को देखा की साधना करते हैं, हम्म। बोली खुली आंख से करते हैं या बंद आंख से करते हैं? जब बंद आंख से करते हैं तो वैसे तो सारा एकत्व ही नजर आता है, वननेस नजर आती है, मगर एक पर्टिकुलर एरिया होता है जिसको पॉइंट नहीं कह सकते, मगर एक क्षेत्र बनता है जो एक अलग से फील होता है कि ये है, मैं हूं। या तो वो पूछने वाला ही था, जो आपने आज बताया ना कि एक वो प्रकाश है, एक तो वो पॉइंट नहीं होता है, मगर एक पर्टिकुलर एक एरिया होता है जिसमें ऐसा फीलिंग होता है कि ये कुछ उससे अलग है। हम्म। तो ये खुली आंख में भी ऐसा फील होता है कि ये मैं हूँ, और बंद आंखों से भी फील होता है कि ये मैं हूँ। तो ये सही है स्वामी जी? निरंतर होते रहता है। हाँ, वही आप, निरंतर होते हैं। वही बॉडी है आप, और वही आत्मा है। हाँ स्वामी जी। तो ये मैं कल पूछने ही वाला, कल मैं फिर वो रह गया, तो आज आपने पहले से ही बता दिया, तो फिर मेरी इच्छा हो गई कि थोड़ा इसको और क्लेरिफाई कर दें। नहीं, अच्छा किए पूछ लिए। हाँ, तो वो मतलब हेलो। हेलो। हाँ जी, बोलिए सर। कंटिन्यू ध्यान रखिए। हाँ जी, हाँ जी, जरूर जरूर। एक स्वामी जी, दूसरा ये था कि जैसे कहते हैं कि जो आत्मा होती है वो अकर्ता होती है, तो ये सही है? आत्मा हाँ, परमात्मा अकर्ता है? हेलो। करता है, और वो साक्षी है। आवाज थोड़ी सी स्वामी जी कट रही है, थोड़ा सा बोलिए। हाँ, थोड़ी साउंड जो है ना, हाँ डबल जी। साउंड स्वामी आता है। आवाज डबल आ रही है आपकी। अच्छा। हाँ, तो स्वामी जी ये हाँ, बोलिए। हेलो।
हेलो। हेलो। हाँ स्वामी जी नमस्कार। नमस्कार। स्वामी जी मैं पूछ रहा था कि ये जैसे आत्मा अकर्ता है या परमात्मा अकर्ता है, तो ये जो संसार जो चल रहा है जिसमें इसमें गति है, तो इसको शक्ति कौन देता है स्वामी जी? अज्ञात। आप टोटली साइलेंट हो जाओ और अज्ञात में जाओ, वहीं आपको उत्तर मिलेगा। धीरे धीरे अज्ञात आपकी जिंदगी हो जाएगी। फिर जन्म और मृत्यु से आप परे हो जाओगे। वो आत्मा अजन्मा है, उसका जन्म नहीं होता, उसकी मृत्यु नहीं होती। शरीर जन्मता है, शरीर मरता है, आत्मा सदैव मुक्त है। प्रणाम स्वामी जी। हाँ प्रणाम। स्वामी जी, कोई सिम्मी दी है जो प्रश्न लिखी है, वो पूछ नहीं पाती तो प्रश्न किया है उन्होंने आपसे। अच्छा। मैं पूछती हूँ हाँ। कि उन्होंने कहा है कि उनके जो मिड रिब है, मतलब बैकबोन है, यानी रीढ़ की हड्डी है, उसमें गोल गोल एनर्जी घूम रही है। तो वो बोलती हैं कि कुंडलिनी तो जागृत नहीं हो रही है मेरी, हाँ हो और रही है। चक्रों से उसको डर लगता है उनको, और मेरा नाम जप और साक्षी का मार्ग है, अब क्या करूं? तो वो आपसे पूछ रही है कि मैं नाम जप और साक्षी की साधना करती हूँ, तो मैं क्या करूं? मेरी कुंडलिनी जागृत हो रही है। नाम जाप और साक्षी को निरंतर करें। निरंतर सुमिरे सी भजे सी निरंतर मोही। निरंतर मेरी सुमिरन करो, मेरी भजन करो, वही उसका एकमात्र मार्ग है। परिणाम अपने आप आएगा। सही रास्ता है, सही चल रहे हो। अपना ध्यान कंटिन्यू रखिए। जी जी स्वामी जी। स्वामी जी प्रणाम। हाँ जी बोलिए। स्वामी जी प्रणाम। प्रणाम। स्वामी जी, जो जैसे अभी ये दीदी कह रहे थे कि कुंडलिनी जागृत और आत्मज्ञान ये दो सेम ही चीज है कि अलग है? ये दोनों एक ही है। अच्छा। कुंडलनी जागृत होती है तो आत्मज्ञान हो जाता है, और आत्मज्ञान होता है मतलब कुंडलनी जागृत हो गई। अच्छा। और स्वामी जी से आत्मज्ञान कोई एक प्रक्रिया है जो एक बार में हो जाती है, या एक बढ़ती हुई कोई ऐसी प्रोसेस है, जो घटता बढ़ता रहता है? आत्मज्ञान एक्चुअल में अस्तित्व है। जैसे सागर है, उसके अनंत लहरें हैं। जी स्वामी जी। जब आत्मज्ञान होता है तो उसी के अनंत आकार है, अनंत शरीर है। जी। और सब शरीरों का जो केंद्र है, प्राण है, वो है आत्मा। और जी आत्मा स्वामी जी। स्वयं भाषित हो रहा है कि कह रहा है कि मैं हूं। उसको आपने समझ लिया कि मैं शरीर हूं, तो आपको शरीर लगेगा। जो जैसा कर्म करेगा और जैसा भाव रखेगा, वो आत्मा वैसे ही हो जाता है। क्योंकि आत्मा जो है एक चेतन शक्ति है, और शक्ति न्यूट्रल होती है। तो आत्मज्ञान न्यूट्रल शक्ति है। जो जैसा भाव से उसको भजता है,
उसके अनुसार वैसे ही प्रकट होता है। तो ये फिक्स रहने वाली चीज नहीं है, ये ना जो fix नहीं है। दृष्टा के ऊपर डिपेंड करेगा ये। हाँ बिल्कुल, जाकी रही भावना जैसी, जी उस स्वामी भावना के अनुसार वो प्रकट होता है। जी स्वामी जी, हम्म। धन्यवाद स्वामी जी, प्रणाम स्वामी जी। हाँ जी प्रणाम। स्वामी जी, मेरे को एक चीज और पूछनी थी कि है हाँ। ना, कुछ समय से ना मुझे, मतलब 3-4 साल से ही मुझे ना कई बार अगरबत्ती जैसी खुशबू आती रहती है। पहले तो मुझे लगता था कि शायद आसपास कहीं अगरबत्ती जल रही होगी, मैं खुद भी जलाती थी। पर फिर एक बार मैं कार में बैठी तो वहां पर भी आई, फिर एक बार मैं ऑफिस में बैठी थी तो वहां पर भी आई। अब मुझे अभी आपसे बात कर रही थी ना, तब भी आ रही थी जबकि आज तो मैंने जलाई भी नहीं। तो ये क्या है, मतलब मुझे समझ नहीं आता कई बार। और मैं ना घर में अपने आसपास सबसे पूछती थी कि तुम्हें भी आ रही है क्या अगरबत्ती की खुशबू, मुझे आ रही है। तो सब मना कर देते थे कि नहीं हमें तो नहीं आ रही, यहाँ तो कुछ नहीं है ऐसी। ये क्या है स्वामी जी? बस ये प्रश्न ना करो, आप जी उसमें जियो। जी। उत्तर अपने आप आपके भीतर से आएगा। वही ओहो, अस्तित्व है और वही आत्मा है। आप आत्मा के बहुत करीब में हो। थैंक यू और स्वामी उसको जी। प्रश्न ना करो और उसमें जी जी। एकाकार हो जाओ। एकाकार, और आपको आत्मज्ञान हो जाएगा, आत्मा प्रकट हो जाएगी वहां। स्वामी जी प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। स्वामी जी प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। मैं कुमार डांगी, ये यूएस से बोल रहा हूँ। जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारे सारे वॉलंटियर ये इवेंट को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं। तो मेरा प्रश्न है, एक पहले मैं रिक्वेस्ट करता हूँ सभी लोगों का, स्वामी जी इतना दिन से कब से कर रहे हैं, अभी पूछेंगे, बट इतना ये अमृत दे रहा है सबको, तो उनका भी फैमिली है। अगर दे हार्ड टू मैनेज, तो डेली रूटीन करने में बहुत तकलीफ होता है। इतने सत्संग में वो अवेलेबल हो रहे हैं स्वामी जी, तो हम सभी को ये रिस्पेक्ट डिस्टेंस करना है। हमको ऑनलाइन से मिल रहा है, अभी मैं इतनी दूर रहा हूँ, तो अभी मैं भी ये अमृत ले रहा हूँ। तो सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ, जितने लोग यहाँ पे हैं, बाद में इसमें ऑनलाइन में भी देखते हैं, प्लीज रेस्पेक्ट, गेट जितना भी ज्ञान स्वामी जी से मिल सकते हैं हम ले रहे हैं। तो मेरा प्रश्न है स्वामी जी, ये आप खुद ने ये पता किया है और आपने गुरु से लिया है, ये तो सबसे बहुत बड़ी बात है। तो कितने दिन से आप ये कर रहे हैं, आपको कब पता चला ये बात स्वामी जी, कैसे हुआ? थोड़ा मेरे को, मैं 2-3 हफ्ता हो गया आपसे फॉलो अप कर रहा हूँ। ज्योति जी को भी धन्यवाद करता हूँ, सभी लोग का धन्यवाद करता हूँ, तो मेरे को थोड़ा पता चले। ये तो पूछने की बात ही नहीं है, आम खाने का चीज है, पैर कौन सी पॉट से आना है, ये तो मैं मूर्ख हूँ, तो भी एक क्यूरियोसिटी हो गया। थैंक यू स्वामी जी, प्लीज बता दीजिए कब, आपने कितने साल हो गया? ये सब गुरु कृपा से होता है, और एक अननोन फैक्टर है, वो अज्ञात। हम नहीं जानते कि हम कहाँ जा रहे हैं, वो परमात्मा ही हमको ले जाता है, हम सरेंडर रहते हैं। बस अज्ञात है, पूरा पूरा अज्ञात की यात्रा है वो, उसका कोई कारण नहीं है, कोई रीजन नहीं है, और क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये साधक को कुछ भी पता नहीं रहता। अननोन फैक्टर है, और उसी में आपको जीना पड़ेगा, रिजल्ट अपने आप आएगा। थैंक यू सो मच स्वामी जी, मेरा आंसर मिल गया जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। प्रणाम हाँ जी प्रणाम। स्वामी जी, मैंने ओशो को एक प्रवचन में सुना था, जिन खोज या तिन पाइया, एक प्रवचन है जी
उसमें वो बोल रहे थे ये कुंडलिनी की जागरण है वो पूरा मानसिक है, मतलब मानसिक तल पे होता है वो थोड़ा बता सकते हैं क्या? मुझे पता, मैंने ऐसा सुना होगा, पता नहीं क्या है, ऐसा है क्या? वो मानसिक तल पे होता है, आत्मिक तल पे नहीं, ऐसा है क्या? ऐसा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। वो आपके मनोस्थिति अर्थात जो ध्यान है वो जी मन बुद्धि से पार गया कि नहीं। मन हाँ बुद्धि से पार नहीं गया है तो वो ओके, तो मन बुद्धि मानसिक भी हो सकता है। है। मानसिक में वो मतलब मानसिक में अगर वो हो रहा है तो बहुत खतरा है ना गुरुदेव? खतरा नहीं है, आपको आगे चल के वो आत्मिक हो जाएगा, आप आत्मा में चले जाओगे। अच्छा अच्छा ओके। मानसिक का पूरा होता है और हाँ, आत्मिक में प्रवेश होता है। आत्मिक में मन क्या से होता है? मन से परे हाँ जी मानसिक का कोर्स पूरा होता है और हाँ आत्मिक का कोर्स शुरू होता है। हाँ जी जब आप मन से पार जाओगे तब आत्मा हाँ में प्रवेश होगा। जी जी गुरुदेव, थैंक यू। थैंक यू। प्रणाम गुरुजी। हाँ जी प्रणाम। मैं कल आपसे ज्वाइन किया था, मंजू बोल रही हूँ। तो मैंने आज जी पूरा दिन प्रैक्टिस किया अनदेखे को देखा करना, तो जी अंदर से हटके, बट उस स्थिति में मजा बढ़ा रहे थे, बट ब्रेन बिल्कुल, मतलब मन चलता ही नहीं है, बिल्कुल ब्रेन कुछ भी नहीं, जैसे एकदम अलग सा फील होता है, हटके फील होता है। तो मतलब ऐसा कुछ होता है, मन भी चलना बंद हो जाता है उसमें बिल्कुल भी। बिल्कुल स्टॉप हो जाता है मन, न मन रहेगा तो न बुद्धि रहेगी न बॉडी रहेगा। यस यस, एकदम जैसे ऐसा ही ऐसे। सुसुप्ति अवस्था आती है। हम्म सुसुप्ति अवस्था में क्या होता है बताइए? सुषुप्ति में खुद मतलब सब कुछ होता, पता भी नहीं चलता। पता नहीं चलता, वो जागृत में आएगा। उसको जागृत सुसुप्ति कहते हैं। अच्छा, आप जानोगे कुछ भी नहीं, सब खो जाएगा, न सब मन खो है न जाएगा बुद्धि है न शरीर है। जी। एक अज्ञात तल है, वहां प्रवेश होता है। वो मृत्यु से परे की यात्रा है। ओके, अच्छा, तभी आप आत्मा में प्रवेश करोगे, आत्मज्ञान तब होगा। ओके ओके। तो जब आईज वगैरह बंद करो तो तब तो थोड़ा अंधेरा सा, ऐसे अंधेरा भी नहीं कह सकते, बीच बीच में जैसे उषा नहीं होती, जब लालिमा हाँ आती है, सूरज निकलता है, तो वैसा वैसा कुछ बीच बीच में उस टाइप का कुछ कुछ आता है। आप केवल साक्षी रहोगे और जो कुछ भी अनुभव होता है उसको जानते रहो और आप पहुंच जाओगे आगे। अच्छा, बस सिर्फ देखते रहना और जानते रहना उसको। बिल्कुल, अनुभव करते रहो, आप जीते रहो, बस वो अपने आप प्रवेश हो जाएगा। मतलब कि मन जो बुद्धि भी सब हमें लाइफ में जो भी नजर आता है, काम करते जो भी करते हैं, तो ऐसे उसको देखना जैसे कि सेकंड पर्सन को देखते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, अपनी साक्षी बॉडी को भी ऐसे होकर देखना। उसको करोगे। जी जी साखी जी। आखी ज्ञान बिनु बंधन छूटत ना है। जब तक आप साक्षी नहीं होगे ये बंधन छूटने वाला नहीं। अच्छा, हम इस लेवल तक जो पहुंचते हैं, आप जैसे गुरु हमारी लाइफ में आए किए, तो ये सब किस लिए, मतलब कैसे होता है ये हम आप तक पहुंचे, हम आपको जानते भी नहीं, ये करते सब भी नहीं। भगवत कृपा से होता है। ये अननोन है, इसको जानना मुश्किल है, इसको जाना अच्छा, नहीं जाता है और कैसे होता है कुछ पता नहीं। बस आप तो ये जियोगे घटना घटेगी। तो जैसे गीता में बोला है कि कार्मिक अकाउंट का कर्म कर, फल की इच्छा मत कर, है ना? हाँ तो हाँ जी, कर्मों से भी रिलेटेड ही होगा ना कुछ ना कुछ, तभी तो हम यहाँ तक पहुंच रहे हैं, आपका ऐसे अपने आप होता जा रहा है जो आपको अनुभूति होती है उस अनुभूति के सहारे आगे बढ़ोगे, ठीक 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 ठीक। वही आपका मार्ग होगा। बहुत बढ़िया, बहुत हाँ बढ़िया। प्रणाम प्रणाम गुरु जी।
हाँ मैं 3 दिन से आपका रिकॉर्डिंग सुन रही हूँ। कल से सेशन अटेंड करने शुरू किया हूँ। जी मुझे 2 ईयर का बच्चा है। मैंने हेल्थ के बारे में, पेरेंटिंग के बारे में ढूंढ रही थी और सेशंस अटेंड करना शुरू किया। तब मेरे अटेंशन में आया कि कर्म से कुछ गो थ्रू करना पड़ता है जीवन में। और एक रिकॉर्डिंग पे सुना, आपकी रिकॉर्डिंग पे सुना कि आत्मज्ञान अनकंडीशनल होता है। मुझे प्रश्न आ रहा है कि एक कर्म छोड़ेगा क्या आत्मज्ञान होने के लिए? नहीं, वैसा नहीं है। कर्म अपनी जगह पे है, आत्मा अपनी जगह पे है। आत्मा केवल साक्षी है आपके कर्मों का। आत्मा में कोई क्रिया नहीं होती, वो केवल गवाह है। वो जानते रहता है, जानने वाला है बस। और ये कर्म को बाईपास करने, ऐसा कुछ कर नहीं सकते? और ये जो कर्म है 3 प्रकार का होता है, सतोगुण कर्म, रजोगुण कर्म और तमोगुण कर्म। लेकिन जो साक्षी है ये तीनों गुणों से पार है। साक्षी तीनों गुणों से परे होता है। आप अगर साक्षी में जी रहे हो तो ये कर्म आपको बाधक नहीं होंगे। मुझे कोई दिन अच्छा लगता है, कोई दिन निरस लगता है। इस कारण में जो भी आपको लग रहा है वो मन का खेल है। आप उसके साक्षी रहो और वो मन कट जाएगा। ज्यादा लगता है उसमें, वो ही सत्य लगता है। वो कुछ भी लगे, आपको साक्षी रहना है निरंतर। जानते रहो बस, और कल्पना मत करो। ओके, ध्यान करने वक्त अच्छा लगता है, पर ट्रांसफॉर्मेशन ऐसा कुछ नहीं होता। नहीं, कुछ नहीं होता। उसको जानता कौन है? आप जानने वाले में जाओ। ओके, मैं बच्चे के बारे में, ईच इंडिविजुअल का उसका इंडिविजुअल जर्नी होता है, बोलता है ना। बट लाइक बच्चे को मैं लाइक पेरेंट होके मैं कुछ दे सकता हूँ क्या? और मेरा नहीं, प्रश्न वो है कि फिजिकल बीमारी है, उसको डॉक्टर को दिखाइए। नो नो, ऐसा कुछ नहीं। हाँ, मेरे कंसर्न है कि मुझे ये सोच आता है कि सोसाइटी अच्छा नहीं लगता है, एनवायरनमेंट अच्छा नहीं लगता है। कैसे मैं अच्छे से लाइफ दे दूं बच्चे को, ऐसा प्रश्न आता है मुझे। नहीं, क्लियर नहीं हो रहा है आप जो बोल रही हो। एक पेरेंट होके बच्चे के लिए क्या दे सकती हूँ मैं? लाइक उसका भी इंडिविजुअल जर्नी होता है। मैं पेरेंट होके कुछ सिखा सकती हूँ क्या बच्चे को? प्रेम, और प्रेम ही। बस प्रेम ही उसका इलाज है। जितना अधिक हो सके बच्चे को प्रेम करें। उतना ही है। हो जाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे सारा प्रश्न आता है। मुझे ऐसा लगता है कि ये सब प्रश्नों का उत्तर मुझे कब पता चलेगा? साइलेंट में जब आप मौन हो जाओगे तो सब प्रश्नों का उत्तर आपको मिल जाएगा। ओके ओके।
मन और बुद्धि से आप उत्तर खोजती हो वो कभी नहीं मिलेगा। आप बिल्कुल साइलेंट हो जाओ और नाभि में प्रवेश करो। ओके ओके हाँ, अपने आप उत्तर आएगा। ओके इफ मैं लाइक मैं एफर्ट करना है क्या, लाइक वो खुद ही होगा, या मैंने एफर्ट करके कुछ करके जानना है? आप साइलेंट हो जाओगे और चुपचाप बैठो, कुछ करो मत, नॉन डूइंग, ओके और देखते रहो जो भी होता है उसके आप साक्षी रहो। बस देखते रहो, कुछ करो मत, और आपका हर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ओके ओके धन्यवाद जी। प्रणाम स्वामी जी। हाँ जी प्रणाम। स्वामी, जब मैं ध्वनि सुनता हूँ, ध्वनि सुनते सुनते जैसे सांस मेरी लंबी चलने लग जाती है, गहरी चलने लग जाती है, तो उसके बाद जैसे मेरी बॉडी के हार्ट बीट वगैरह मेरे को सुनाई देने लग जाती है स्वामी जी। वो सही जा रहा है ये? हाँ ठीक है, सही है वो। स्वामी जी आप ऐसे चले कई बार। चलो, जी अनुभव स्वामी आते जी। जाएगा। क्या स्वामी जी? आप चले चलो, अनुभव अपने आप आएगा। जी जी आप स्वामी ध्यान जी। में रोज 1 घंटा बैठा करो। जी स्वामी जी। कई बार सुबह स्वामी जी शाम, ऐसे जी स्वामी जी। सुबह शाम 1-1 घंटा बैठो आप। जी स्वामी जी। स्वामी जी कई बार ऐसे होता है, कई बार जैसे ध्यान, कई बार बोलना होता है किसी का, कुछ दिमाग में आता ही नहीं है वो, इसको क्या कहना है मैंने। ऐसा होने दिमाग लग गया स्वामी जी। हम्म किसी को बात कोई बतानी हो, दिमाग में एकदम से स्लिप हो जाती है, याद ही नहीं होता इसको क्या कहना है मैंने। हाँ तो साइलेंट रहो आप। जी स्वामी जी। जी स्वामी, धन्यवाद स्वामी जी। धन्यवाद। बहुत कृपा स्वामी जी आपकी। प्रणाम स्वामी जी। हाँ जी प्रणाम। स्वामी जी मैं प्रवेश भोपाल से बोल रहा था। हाँ जी। स्वामी जी एक चीज ये पूछनी थी, जैसे अपन बोलते हैं कि आत्मा जैसे अखंड है, किसी को भी नहीं छोड़ती, परमात्मा आत्मा, तो स्वामी जी कैसे हम रिकंसाइल करेंगे कि जैसे जब डेथ हो जाती है तो हम समझते हैं कि बॉडी चली गई, तो उसको कैसे करेंगे कि आत्मा ने उस मुर्दा शरीर को भी नहीं छोड़ा, मतलब वो उसमें भी अखंड है। हाँ है ना। तो ये कैसे स्वामी जी, थोड़ा सा मतलब एक्सप्लेन करेंगे क्या आप? उसमें प्राण का जो कनेक्शन वो कट जाता है। जी जी। तो प्राण का कनेक्शन कटते ही वो शरीर मुर्दा हो जाता है। जी जी। नहीं तो स्वामी जी जैसे हम ये कैसे समझेंगे कि आत्मा अखंड है, उसने मुर्दे को भी नहीं छोड़ा, मतलब प्राण का कनेक्शन कट गया, वो तो डेड हो गया, बट अखंड होने से जैसे वो चींटी से लेके ब्रह्मा जी तक कहीं भी किसी को भी एक्सक्लूड नहीं करता अपनी रेंज से, तो वैसे मतलब उसने मुर्दे को कैसे पकड़ा हुआ, उसको कैसे अपन देखेंगे? हाँ, मुर्दे में प्राण तत्व नहीं है जी। इसी कारण वो मुर्दा। जी जी। शरीर जो जिंदा है प्राण के कारण है। आ रही बात समझ में? नहीं, थोड़ा सा क्लियर करेंगे स्वामी जी, मेरे को नहीं समझ में आया। पहली बात तो आप आती जाती श्वास का अभ्यास करो। श्वास में एकाकार होते होते आपका प्रवेश नाभि में होगा और नाभि से आत्मा का ज्ञान होता है। तब आप चेतन सत्ता में प्रवेश करोगे, मन बुद्धि हट जाएगा जी। अब केवल आत्मा ही मौजूद है, अज्ञात।
इसको कहते हैं जागृत सुसुप्ति। जी जागते हुए जी वही आप आत्मा है। आत्मा को आप विषय नहीं बना सकते, मन बुद्धि वहां जा नहीं सकती, केवल आपका होना मात्र, चेतन मात्र। जी 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 स्वामी जी, जो हमारे मन बुद्धि में विचार मतलब धन के अंदर जो चलते हैं वो मन बुद्धि चलती है, फिर तो आत्मा का तो कोई कनेक्शन नहीं होगा फिर उसके साथ, जो अंदर चले थॉट्स विचार चलते हैं जो आपके संस्कार है उसके अनुसार आपके मन बुद्धि में विचार चलेंगे, वो संस्कार कहलाता है। जब वो संस्कार छीन होता है तब आत्मज्ञान होता है। अर्थात वहां कुछ विषय नहीं है, कोई संसार नहीं है, शुद्ध चेतन सत्ता है, महाजीवन है वो। उसका कोई आकार प्रकार नहीं होता। जैसे हवा है, हवा का आकार प्रकार कहाँ है, और सबका प्राण है वो, ऐसे ही आत्मा है। स्वामी जी प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। स्वामी जी, जैसे आप बता रहे हैं कि आत्मा का कोई आकार प्रकार नहीं होता, तो भक्ति मार्ग में ये भक्ति मार्ग वाले जो है वो किसी भी कृष्ण को या राधा को लेके आकार में डूबते हैं, तो वो भी पूरे आत्मा तक पहुंच जाते हैं। हाँ, वो भी पहुंचते हैं। तो उन्होंने तो स्वामी जी किसी आकार को पकड़ के रखा उन्होंने। ऐसा समझो, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम से नदियां निकलती हैं और हर नदी सागर में जाती है। ऐसी हर जीवात्मा परमात्मा में प्रवेश करता है। नमस्ते स्वामी जी। हाँ जी नमस्ते। हाँ बोलिए। आपका कोई प्रश्न नहीं है लगता है। हेलो। स्वामी जी नमस्कार। नमस्कार। स्वामी जी मैं कल से, जैसे आप कहते हो अनदेखा को देखा करो, आज ही से रादर मैं सुबह से कोई भी चीज जो भी मुझे दिख रही है, चाहे वो इंसान है या कुछ भी चीजें हैं, मैं उनको ऐसे ही देख रही हूँ कि वो भी विषय है, और जो बीच वाला गैप है उसको, जो कुछ भी नहीं है, मैं उसको देखने का प्रयत्न कर रही हूँ। और उसमें मुझे लगता है जो मेरा शरीर है वो भी एक विषय है, और जो मेरे अंदर है और जो ये हवा या जो नहीं दिख रहा वो सब एक है। आई मीन मेरे को लगता है कि मैं भी नहीं हूँ, मेरी बॉडी भी नहीं है। आज मैंने सारा दिन ये किया और मुझे यही लगा कि देयर इज नो डिफरेंस, तो जो वहां दिख रहा है जो मेरे अंदर है वो बिल्कुल सेम है। क्या ऐसा ही होता है स्वामी जी? अज्ञात। हाँ जी। जैसे आप नींद में जाते हो तो अज्ञात होता है कि नहीं? जी। कहाँ है वहां संसार और शरीर? नहीं है। ऐसे सब कुछ खो जाता है, ना कोई शरीर है ना कोई संसार है, ये सब फॉल्स है। जी। केवल आपकी आत्मा सत्य है। मेरे को मतलब जागते हुए भी यही दिखा सुबह से। हाँ, जानते जानते आप जानने वाले ही हो जाते हो।
जी अर्थात जी कुछ भी नहीं जानते, हाँ जी कुछ भी ना जानना वही जी आत्मज्ञान है। तो ये ठीक है, ऐसे ही चलता है, ऐसे हाँ ही बिल्कुल चलते रहेगा, आप ठीक जा रही हो। ठीक है जी, धन्यवाद स्वामी जी, ओके, थैंक यू जी, थैंक यू। स्वामी थैंक जी यू प्रणाम। हेलो। जी, प्रणाम। मैं पहले मैं कुमार डांगी यूएस से एक माँ जी ने थोड़ी देर पहले प्रश्न पूछा था हम पेरेंटिंग कैसे कर सकते हैं। तो मैं भी पेरेंट्स हूँ, मैं फादर हूँ, तो हाँ जी, मैं थोड़ा रेलिवेंट हो गया, प्रासंगिक होगा बताने के लिए। आपने बताया जस्ट लव द चाइल्ड, दैट्स द परफेक्ट एग्जाम्पल। मैं भी सोचता था मैं कुछ कर सकता हूँ मेरे बच्चे के लिए, मेरे तरफ से क्या कर सकता हूँ। जस्ट मेरा थॉट शेयर करना चाहता हूँ। आपने ऑलरेडी बता दिया है ये क्या है, लव ही रास्ता इन। तो मेरे को लगा मैं भी कुछ कर सकता हूँ बच्चे के लिए, तो वो भी परमात्मा है ना, परमात्मा का रूप है। आप जस्ट लव, अनकंडीशनल लव, वो सारा कुछ सब ठीक हो जाएगा। आपको ही मुक्त करने के लिए वो आया है। आपको लगता है आप उसको कुछ करोगे, वो भी परमात्मा है। मैंने सब कुछ छोड़ दिया, तो जस्ट लव एंड लेट देम नो यू लव देम। तो ये सबसे बड़ी बात है, वो परमात्मा है, आप जस्ट लव देम। इट्स आपका ही स्वरूप है, आपको मुक्त करने के लिए आया है। तो ये मेरा फीलिंग है, मैं करता हूँ। इट्स रेलेवेंट टू शेयर। तो यहाँ पे बहुत पेरेंट्स भी होंगे। तो मैं तो यहाँ पे हूँ, यहाँ तो बच्चे के कुछ कर नहीं सकते। आप इंडिया में और जगह तो कुछ कर सकते हो ना। आप उसको ईटा भी बना सकते हो, तोड़ मोड़ के मार पीट करके। उसको जो उसको चाहिए, वो डॉक्टर बनना है, आप उसको इंजीनियर बना दोगे पीट पाट करके। तो दैट्स का पिक्चर बन चुका है। यस, जो पिक्चर तो बन चुका है उसी को आप टाकीज में देखते हो। यस ऐसी आपके लाइफ का पिक्चर बन चुका है, यस, और घटना घटती है तब आप जानते हो। एब्सोल्युटली, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच ओके, स्वामी जी, थैंक यू। नमस्ते स्वामी जी। हाँ नमस्ते जी। हाँ, परमात्मा भाव के बारे में बताइए ना स्वामी जी। परमात्मा भाव जो होता है वो 4 प्रकार के भाव होता है। हाँ राग भाव, प्रध्वंसा भाव, अत्यंता भाव, अन्योन्या भाव। ये 4 प्रकार के भाव से आपका जो मन है घूमते रहता है, और जब इन भावों से पार जाओगे तब आत्मा में जाओगे। आत्मा भावातीत है, तो भावातीत ध्यान में जब तक आपका प्रवेश नहीं होगा आत्मज्ञान नहीं होगा। भावातीत ध्यान, भाव से परे का ध्यान, वही आत्मा। आत्मा केवल साक्षी है, भाव से परे है। जीव भाव के बारे में। हाँ, जीव भाव बोलो, चाहे ब्रह्म भाव बोलो, चाहे पाप भाव बोलो, चाहे पुण्य भाव बोलो, सब भावों का भाव वो भाव कहलाता है, वही परमात्मा है। हाँ ठीक है, धन्यवाद स्वामी जी। धन्यवाद जी। नमस्कार नमस्कार जी। वो ये मतलब 4-5 दिन से मेरा श्वास जो है वो लंबी लेती हूँ, पर ऑटोमेटिक ही मतलब एकदम धीमे से वो अपने आप होते हैं। कोई भी मतलब उसमें कोई जोर या लगाव कुछ भी नहीं है, वो अपने आप ही हो रही है 4-5 दिन से। ये अच्छा, क्या था मालूम नहीं जी। वो टोटली साइलेंट की अवस्था है, और आप धीरे धीरे आप साइलेंट होते चले जाओगे, और आपका जो मन बुद्धि है वो स्टॉप हो जाएगा और प्राण में प्रवेश होगा। प्राण के बाद
वो आत्मा से जुड़ेगा। और तो एक है कि रात हाँ में जब सोती हम्म हूँ तो हम्म 3 बजे के बाद आँख खुल जाती है, पर हम्म नींद नहीं आती। और हम्म 3 से मतलब कि 6 बजे तक कोई भी नींद नहीं, लेकिन लगता है कि हम सो रहे हैं। और हम्म फिर थोड़ी देर बाद कुछ याद नहीं रहता, ऐसा लगता है कि हम सपने में प्रवेश किए हैं या सपना चल रहा है या कोई थॉट्स चल रहा है, ऐसा मतलब कि कुछ है। जबकि 3 से 6 के बीच ये होती है। हम्म इसको ये कहते लगभग हैं 15 दिन से हो रहा है जी, हाँ 15 हाँ दिन से ये हो रहा है। ये जागृत सुषुप्ति कहलाता है। आप जगते हुए सुषुप्ति अवस्था में जा रही हो, इसको जागृत सुषुप्ति कहा जाता है। और यही इसी से आत्मज्ञान होता है। आत्मा जागृत सुषुप्ति की अवस्था है। जागते हुए सब कुछ खो जाए वही आत्मा है। न मन है, न बुद्धि है, न कोई दुनिया है। जागृत सुषुप्ति याद रखें। हाँ नेक्स्ट। गुरुदेव, हाँ जी। शिष्य और शिष्यत्व, इसके बारे में आपसे सुनने की इच्छा है, कृपा करें। ये सब अनुभूति की बातें हैं, और जब तक अनुभूति नहीं होगी मेरे कहने से कुछ नहीं होगा। स्वतः अनुभूति करें और जिए। जी हाँ स्वामी जी प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। स्वामी जी, कपाल भाती प्राणायाम होता है, हाँ उससे वो नाभि का बोल रहे हैं, नाभि तक पहुंचने के लिए उसमें कुछ सहायक होता है क्या? उसके बारे में कुछ बोल सकते हैं? कपाल भाती। हाँ इसमें गहरी सांस लेंगे और उसको नाभि में स्टॉप करोगे, उसके बाद उस श्वास को छोड़ोगे और सहस्त्रार्थ में ले जाओगे। और सहस्त्रार्थ और नाभि जब एकाकार होता है तब आत्मा प्रकट हो जाता है। उसमें कपाल भाती प्राणायाम होता है ना? बुद्धि नहीं रहेगी, शरीर भी नहीं है, संसार भी नहीं है, केवल शुद्ध चेतन सत्ता है। वो जागृत सुषुप्ति कहलाता है। हाँ इसमें आपको ये अनुभूति क्या है वो बताइए। अभी अभ्यास कर रहे हैं जो आप बोल रहे हैं। हाँ जागते हुए आपको सुषुप्ति में जाना है। बहुत मुश्किल लग रहा आप है जाग स्वामी रहे जी। हो। हाँ मुश्किल लग रहा है, मतलब ये इतना आसानी से नहीं होगा। मैंने बहुत ट्राई किया उसको रात सोते समय, बहुत मुश्किल लग रहा है। मतलब पता नहीं कितना टाइम लगेगा उसको ये करने के लिए। वो नींद में ऐसे ही चले जाते हैं। हाँ ठीक है ना। आपका ध्यान जो है ना अज्ञात का है, जो दिखाई नहीं देता उसको निरंतर आप देखो और आप पहुंचाओगे। बस एक ही ध्यान है आपका, नहीं दिखता उसको देखो। जी वही ट्राई कर रहे हैं स्वामी जी। वही ट्राई कर रहे हैं, वही ट्राई कर रहे हैं। जी एक हफ्ते में बदल जाएगा। जी 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 स्वामी जी थैंक। हाँ नजर अज्ञात में रहे, बात करो, व्यवहार करो। हाँ तभी भी। हाँ
जी, अभी मुझे वो एक बात समझ में आ गई कि यही एक रास्ता है। बस पहले भी हमने हमारा गुरु से सुना था यही बात, और अभी हाँ आप जो बार बार यही बोल रहे हैं, वो बार जी बार यही सुनते 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 मुझे अभी एक बात पता लग गया कि यही एक रास्ता है कि बस हम कोई इसके सिवा जानने वाले में रहे, जानने वाले में रहे, बस जानने वाले में रहे, वही है। और अज्ञात में नजर, जी आपकी मंजिल है अज्ञात, जी क्योंकि मृत्यु के बाद आपकी यात्रा अज्ञात में होगी। जी उस यात्रा को अभी से आपको करना है। जी अब उसके लिए आप जिम्मेवार हो। जी 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 स्वामी जी, जी थैंक यू वेरी मच स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। 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 ओके। हेलो। हाँ नेक्स्ट। हेलो। हाँ नमस्ते स्वामी जी, मैं वर्षा बोल रही हूँ गोंदिया से। जी स्वामी जी, मेरा एक क्वेश्चन है कि जैसे मैं ध्यान में बैठती हूँ ना, तो मेरा सिर जो है बहुत जोर जोर से हिलता है और मैं कंट्रोल नहीं कर पाती हूँ उसको, और साक्षी होके देखती रहती हूँ, लेकिन ऐसा क्यों होता है स्वामी जी? वो ऐसा इस कारण होता है कि वहां पर ऊर्जा जो है कमी हो जाती है, तो ऊर्जा की कमी से वो शेकिंग होता है, हिलता है वो। जी। हाँ, ताकि उसमें ब्लड सप्लाई पूरा हो। ओके। वो फिजिकल मैटर है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं ना, जो नहीं दिखता उसमें ही रहना है। बस बिल्कुल। जी, आपका आशीर्वाद बनाए रखे स्वामी जी। हाँ, हमारा आशीर्वाद है। जी, प्रणाम। थैंक यू। हाँ नेक्स्ट। स्वामी जी प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। स्वामी जी, जैसे आप कहते हो कि उसको देखना है जो नहीं दिखता, तो मैं जैसे पहले भी मैं आपसे बात करती हूँ बीच बीच में, तो मैं कनाडा में थी, शादी पे गई हुई थी, तो उसके बाद वैंकूवर में बहुत सुंदर है, वो बहुत सुंदर है, बाहर पहाड़ है, पानी है, ओशन है। तो उसके बाद इधर सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया, वो भी बहुत सुंदर जगह है, लेकिन जो हमारा घर वो टेक्सास में है, तो जहाँ इतनी ज्यादा बाहर की अट्रैक्शन नहीं है, घर पे हम रहते हैं, अंदर बाहर घूमते हैं, जहाँ कुछ जाते हैं, तो तो अंदर का जो नहीं दिखता वो ज्यादा महसूस होता है कंपेयर टू जब जहाँ बाहर का बहुत सुंदर है, जैसे सुंदर सुंदर दृश्य हैं और अपने वाले लोग मिलते हैं, रिश्तेदार मिलते हैं, प्रेम वाले मिलते हैं, दोस्त, तो इधर कोई नहीं है। तो ऐसे रहना बेहतर है, जहाँ फिर बहुत सुंदर सुंदर जगह पर रहें और जहाँ बहुत लोग जानने वाले हों, प्रेम वाले हों। तो प्रकृति में आप जियो और जानने वाले को जानते रहो, बस यही आपका काम है। ठीक है महाराज, ठीक है सर।
हेलो गुरुजी। हेलो। हेलो गुरुजी। देखने वालों को हाँ जी। देखो, जानने वालों हाँ। को जानो, और कौन चल रहा है उसी को जानो, कौन सुन रहा है उसी को जानो, यही है ना मंत्र? हाँ, बिल्कुल यही मंत्र है। आप लगे रहो कंटिन्यू, अपने आप हो जाएगा। ठीक। गुरुजी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। गुरुजी नमस्ते। नमस्ते। ये जो मोह है संसार का, उस इसकी जो अटैचमेंट है चीजों की या डिजायर्स हैं, वो उसको मतलब कैसे हटाएं? मतलब अगर स्वज्ञान भी अगर एक उसका झलक मिल गया कि हाँ अदृश्य में थोड़ा टिकने भी लगा, लेकिन वो कैसे उसका अनुभव मतलब वो सच में लगे, कब ये रियलाइजेशन होगा कि ये जो दुनिया है ये सब मतलब कुछ इसका कोई फायदा नहीं है, उसका उसका मोह कैसे खत्म होगा? बार बार ध्यान उसमें चला जाता है, फिर घूम गुम जाता है, तो अदृश्य को दृश्य वो हो नहीं पाता, मतलब रहता है लेकिन हमेशा नहीं रहता, तो कैसे वो करा जाए? इसका मार्ग है अज्ञात। जब तक आप अज्ञात के साथ एकाकार नहीं करोगे तब तक आत्मा में प्रवेश नहीं होगा, क्योंकि आत्मा अज्ञात है। मृत्यु के बाद की यात्रा है ये। बस अज्ञात जो दिखाई नहीं देता उसको आप निरंतर देखो और आपके प्रश्न का उत्तर उसी में मिल जाएगा, उसी में मिल जाएगा। अज्ञात प्रकट होता है। बस जो दिखाई नहीं देता देखते रहो। अच्छा, तो जितना ज्यादा प्रकट होगा अज्ञात, उतना जो दिख रहा है वो उसका मोह खत्म हो जाएगा। दिख रहा है वो माया का खेल है, वो सत्य नहीं है। नहीं दिखता वो सत्य है। हाँ जी, हाँ जी। बहुत अब मेहरबानी जी आप। देखिए, हाँ जी, हाँ जी। आप जन्म के पहले कहाँ थे? बोलिए। पता नहीं। हाँ, कोई पता नहीं। अज्ञात था कि नहीं वो? हाँ जी। अज्ञात है ना। और मृत्यु के बाद आप कहाँ जाओगे? पता नहीं। वो भी अज्ञात है। तो अज्ञात सच है और ज्ञात झूठा है। हाँ, आपको अज्ञात में यात्रा करनी है। जो दिखाई नहीं देता उसको निरंतर देखो आप, और आप पहुंच जाओगे। आपका आशीर्वाद चाहिए। हमारा आशीर्वाद सदैव रहेगा। आप अज्ञात में बिल्कुल निरंतर रहो और अज्ञात ही हो जाओ। हाँ जी। अज्ञात ही जिंदगी है, क्योंकि जितना ज्ञात है वो सब नाशवान है। ये शरीर दिख रहा है, ये संसार दिख रहा है, सब नाशवान है। आपकी एकमात्र यात्रा है अज्ञात। नहीं दिखता उसी को देखते रहो। इसका अभ्यास करें और फिर बताएं। जी, प्रणाम गुरुदेव। हाँ। और किसी का प्रश्न है?
स्वामी जी, हाँ जी। स्वामी जी, हृदय और मन डिफरेंट है क्या और एक ही है? देखो, हम लोग सब ज्ञात के आदी हैं। जो दिखाई दे रहा है दृश्य, उसी को जिंदगी समझते हैं, लेकिन मौत को हम भूल गए हैं। मौत हमको अज्ञात में ले जा रही है। उसका कारण क्या है? अज्ञात की जिंदगी अलग है और वो रियल है। तो जब तक आप अज्ञात में जियोगे नहीं, तो मृत्यु का भय तो रहेगा ना। अज्ञात की मृत्यु कैसे होगी, बताइए? ज्ञात की मृत्यु होती है, अज्ञात की मृत्यु नहीं होती। इस कारण आपका ध्यान अज्ञात में रहे। ज्ञात को छोड़ते जाओ, अज्ञात में जियो। अब प्रैक्टिकल करो, प्रयोग करो। काम करते हुए, उठते बैठते, देखते सुनते, आपकी नजर अज्ञात में रहे। बस यही एक उपाय है। अज्ञात से जिसको प्रेम होता है, उसी को आत्मज्ञान कहते हैं। बाकी शरीर तो नश्वर है, कुछ समय तक चलेगा, मृत्यु होगी। उसके बाद क्या है? मृत्यु में आप अज्ञात में ही जाओगे ना। गुरुदेव प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम। गुरुदेव, मैं अनदेखा को देखा कर इसमें लगा हूँ जी। मैं बाहर जाता हूँ गांव से, तो मोबाइल में सत्संग भी चालू रहता है और अनदेखे को देखता हूँ, तो कोई दिक्कत गुरुदेव? हाँ, मोबाइल में सत्संग चालू रह करके देखा करता हूँ। हाँ, बहुत बढ़िया। पर कभी कभी वापस मोबाइल में देखता हूँ तो वो ध्यान भटक जाता है। भटकने दो। आप निरंतर होश में रहो कि मृत्यु के बाद आप अज्ञात में जाओगे। उसकी तैयारी करो। अज्ञात में जीना सीखो, तब मृत्यु से पार जाओगे। ज्ञात की मृत्यु अवश्य है, अज्ञात कैसे मरेगा? वो अज्ञात ही आपकी आत्मा है। कब तक पकेगा गुरुदेव अनदेखा? प्राण की बाजी। जब प्राण जुड़ता है अज्ञात में, जैसे प्राण जुड़ा है इस शरीर में, तब आप जिंदा हो। ऐसे ही प्राण अज्ञात में जब जुड़ेगा तो अज्ञात जिंदा हो जाएगा। वही आत्मज्ञान है। धन्यवाद गुरुदेव। धन्यवाद। नमस्ते स्वामी जी। हाँ, नमस्ते जी।
जब अनदेखा को देखा करते हैं तो वो देखा करने वाला कोई बन कहाँ से जाएगा? वो भी तो कोई है ही नहीं जो अनदेखा से अलग है। हाँ बिल्कुल, एकाकार हो जाता है, मन बुद्धि का अभाव हो जाता है, शरीर का अभाव हो जाता है और आत्मा प्रकट होता है। जो आत्मा दिखाई नहीं दे रही है वो प्रकट हो जाएगा। बस आपको लगे रहना है ध्यान में। एक हफ्ता आप ध्यान करिए खुली आंख से, एकांत वगैरह की जरूरत नहीं। आप व्यवहार भी कर रहे हो और नहीं दिखता उसको देख भी रहे हो, ये कंटिन्यू करिए आप। अब रिजल्ट जो होगा देखा जाएगा। आप होमवर्क तो करिए पहले पूरा, नहीं दिखता उसमें ध्यान रखिए और सब काम करते रहिए, अपने आप हो जाएगा वो। जी स्वामी जी। जी पर ये है अद्भुत स्वामी जी, बिल्कुल अद्भुत है। मतलब अनदेखा की तरफ अगर दृष्टि चली गई तो कुछ बचता नहीं है फिर। बिल्कुल, वो मन बुद्धि आपका काम नहीं करेगा और आपको लगेगा कि कहीं डिस्टर्ब तो नहीं हो रहा है। ये बहुत भारी रिस्क है, बता रहा हूं, हर कोई नहीं कर सकता उसको। प्राण की बाजी लगाना पड़ता है साहब, तभी जाओगे वहां। वो लिखना पढ़ना और साधन वगैरह सब बचकानी है। आप जिंदगी दांव पे लगाओ, नहीं दिखता उसमें प्राण अर्पित करो और प्रकट हो जाएगा वो। कुछ समझ में आए चाहे मत आए, आप दांव लगा दो पूरा। नहीं दिखता उसी में जीना है आपको। जी बहुत सुंदर। सारे व्यवहार करते रहो, लेकिन नहीं दिखता उसको भूलो मत। व्यवहार करते हुए भी नहीं दिखता उसमें रहोगे, खूब मजा आएगा। सब खेल चल रहा है, आत्मा की खेल है ये। एक तो मन घबरा जाता है, नहीं दिखता उसको कैसे देखे, कैसे जिए, क्योंकि मन बुद्धि का काम आप खत्म कर रहे हो, माया जाल को हटा रहे हो, तो माया आपकी पीछा करेगी और आपत्ति आ सकती है आपके ऊपर। उसमें घबराना नहीं है। बस प्राण की बाजी लगाओ, नहीं दिखता है उसमें जियो, और एक हफ्ता का चांस आप आजमा के देख लो इसको, क्या रिजल्ट आता है वो प्रत्यक्ष हो जाएगा। स्वामी जी, हाँ जी। जब अनदेखे में ध्यान रखते हैं, जब जैसे ध्यान एक चीज पर, जैसे शून्य जो सामने है उसमें फोकस होने लग जाता है, जैसे तो उसके बाद जैसे एक पर जैसे लाइट से नहीं जगनी शुरू हो जाती है स्वामी जी, बाकी पीछे ब्लर ब्लर होने लग जाता है, जैसे पिछला दृश्य है जो ही कोई भी कुछ भी है, ये सही जा रहा है स्वामी जी? ऐसा नहीं तो आप नहीं दिखता उसको भूल गए हो जी, आप विषय में आ जाते हो, फिर से तुरंत रिटर्न हो और नहीं दिखता उसको फिर से जमाओ, नहीं दिखता उसी को देखते रहो।
हाँ, उसी को देखता हूँ स्वामी जी। जैसे ध्यान जैसे सामने जैसे जो नहीं दिखता वहां जैसे एक पॉइंट पे ध्यान चला जाता है, उसके बाद जैसे एक लाइट सी वहां पे हो जाती है सामने। ध्यान देखना शून्य जैसे सामने देख रहा हूँ जो नहीं दिखता, ध्यान देता हूँ जिसमें लाइट सी हो जाती है, तो पीछे जो दृश्य है सारा वो ब्लर हो जाता है, मतलब सामने ध्यान आ जाता है एकदम जैसे नाक के आगे। विषय को आने दो, जो भी होता है व्यवहार में विषय आते हैं, सब दिखाई दे रहा है, वो सबको जानते रहो। और आपका एक गुरु मंत्र ये है कि नहीं दिखता उसको भूलो मत, ये गुरु मंत्र है जी। और आपका काम हो जाएगा। जी स्वामी जी, ये जान लो आप। जी स्वामी जी, धन्यवाद स्वामी जी। अब कृपा रखिए स्वामी जी, आप बहुत अच्छा लगता है आपसे बात करके। जी स्वामी जी, पहले तो मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी आपसे बात करने की, फिर धीरे धीरे अंदर से आया बात करने का आपसे। बहुत कृपा स्वामी जी आपकी। धन्यवाद स्वामी जी, बहुत धन्यवाद। आशीर्वाद दीजिए स्वामी जी। हाँ जी, मेरा आशीर्वाद है। राम राम जी। हाँ जी, बोलिए। हेलो। हाँ जी, इंदौर से बोल रहा हूँ, घनश्याम खेमानी। हाँ जी, बोलिए। कैसे हैं आप? सब ठीक है? सब बढ़िया चल रहा है जी। आप बताइए अपना। वो आपका एक आशीर्वाद चाहिए था मेरे को। अच्छा। ये जो संसार में जो हम रहते हैं ना, तो हम ये राह पे तो हैं, आत्मा की राह पे, लेकिन क्या होता है कि संसार की जो परिस्थितियां हैं वो कभी कभी विपरीत होके हमको रोकती हैं, और संसार की परिस्थितियां हमें परेशान करती हैं, और हमें जाना है आत्मा के राह पे, और ये संसार हमको परेशानियों में अटका के रखने की कोशिश करता है। तो आपका एक आशीर्वाद चाहिए था कि भाई संसार की परिस्थितियां निपट जाए और हम आत्मा की राह पे जाके जल्दी से आत्मा में टिक जाएं। ऐसा मेरे को जोड़ा, ऐसा लगा, मैं आपसे आशीर्वाद मेरे को चाहिए। तो आपको निरंतर 1 घंटा सुबह शाम ध्यान करना पड़ेगा। हाँ जी, हाँ जी, करेंगे ना। करते हाँ, ध्यान करते करते आप समझ पाओगे अज्ञात की जिंदगी क्या होती है, मौत के पार भी जिंदगी है, वो क्या है। हाँ जी, वहां जाओगे आप। हाँ जी, हाँ जी। तो आप आशीर्वाद दीजिए कि संसार की परिस्थितियां हमें परेशान न करें। ना, ऐसा आशीर्वाद मैं नहीं दूंगा, क्योंकि ये विधि के विधान के विरुद्ध है। जो आपका कर्म है उसको आपको भोगना पड़ेगा, बिना भोगे कर्म छूटेगा नहीं। ओके। हाँ, एनीबॉडी? हेलो। हाँ जी, हेलो। हाँ, बोलिए। बस आपको थैंक यू करना था। हाँ, कुछ पूछना है तो पूछिए। हेलो। 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 हाँ स्वामी जी, प्रणाम। प्रणाम जी। हाँ। स्वामी जी, कोई प्रश्न तो नहीं, लेकिन क्या बोलूं, रात दिन आप ही हो। आप इन दिमाग से मतलब नींद में भी आप ही को देखती हूँ, आपको आवाज सुनती हूँ, आपका जो एक्सप्रेशन है, मतलब आपके सिवा कुछ है ही नहीं। नहीं, ये ठीक चल रहा है।
आप उसमें आगे बढ़ते जाइए, अपने आप आपको ज्ञान होना शुरू हो जाएगा। बिना गुरु ज्ञान न होए, बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता। और गुरु जब आपके मन बुद्धि और आत्मा में छा जाएगा तब आत्मज्ञान होता है। तो इसका मतलब आप सही दिशा में जा रही हो। और कोई प्रश्न है? हेलो हेलो, स्वामी जी प्रणाम। प्रणाम। स्वामी जी मुझे पूछना था कि जो सुषुम्ना नाड़ी होती है इसका आध्यात्म जगत से क्या संबंध है? सुषुम्ना नाड़ी एक चंद्र नाड़ी होता है, सूर्य नाड़ी होता है। ईडा, पिंगला और सुषुम्ना, ये 3 नाड़ी होती है। सुषुम्ना मध्य की नाड़ी है। और जब आत्मा प्रकट होता है तो आपकी सुषुम्ना नाड़ी चलेगी। ईडा चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी स्टॉप हो जाएगा। और मध्य की जो नाड़ी है वो सुषुम्ना है, वो प्रखर हो जाता है। उसी से आत्म दर्शन होता है, सुषुम्ना से। हेलो हेलो, हाँ स्वामी जी, किसी की हमेशा सुषुम्ना चलती हो तो हमेशा आत्मा में रहेगा। हेलो एडी बडी।
स्वामी जी 9:30 बज रहा है। जी, अब बंद करें? हाँ स्वामी जी, सबका प्रश्न शायद अभी नहीं है। थैंक यू स्वामी जी। थैंक यू। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम। थैंक यू स्वामी जी।